अयोध्या से दिव्य बारात मिथिला को चली। इतनी दिव्य शोभा है महाराज, असंख्य हाथी, असंख्य घोड़े, असंख्य रथ महाराज। बाराती महाराज दिव्य सजे हैं, मूछों पर ताव दे करके महाराज किसकी बारात में जा रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की बारात में जा रहे हैं। चले महाराज। रास्ते में प्रवासियों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा महाराज, तो कहा कितनी दिव्य बारात है, कितनी सुंदर बारात है। महाराज जब इतनी सुंदर बारात, दूल्हा कितना सुंदर होगा। महाराज गाते हुए बजाते हुए धूम मचाते हुए रास्ते में जा रहे हैं। प्रवासियों ने पूछा महाराज किसकी बारात जा रही है? तो कहा महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की बारात अयोध्या से मिथिला को जा रही है। कहा महाराज जब बारात इतनी सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहा दूल्हा कहाँ है? दूल्हा सुने तो महाराज सोच ले बताएं क्या उनको, ऐसा बहाना कि इसे सुना ही ना हो। कहा महाराज बाजे बाजे बज रहे हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही कान में, बाजे बज रहे हैं ना, आप क्या पूछ रहे हैं? कहा अच्छा। महाराज घोड़े के ऊपर चढ़ करके कान में जाकर के पूछा दूल्हा कहाँ है? अब महाराज दूल्हा है ही नहीं बारात के साथ में, दूल्हा पहले से ससुरारी में बैठा है जाकर के, पहले से बरस ससुरारी में बैठल, इतना घर भीतर की बात जी, पहले से महाराज ससुराल में बैठा है। तो कहा क्या बताएं? कहा महाराज बारात बहुत बड़ी महाराज, पीछे पीछे आ रहा है दूल्हा, पीछे आ रहा है। कहा पीछे आ रहा है दूल्हा? तो कहा पीछे आ रहा महाराज। तो पूरी बारात निकल गई, गांव वाले सब वहीं पर खड़े हैं दूल्हा देखने के लिए। जब सबसे लास्ट वाला जब आदमी बचा, उससे उसको रोका, कहा महाराज दूल्हा कहाँ है? तो तुरंत महाराज सारा माजरा समझ गया वो तुरंत। उसने कहा ये बताओ आगे वालों ने क्या कहा था? कहा महाराज आगे वालों ने कहा था कि पीछे दूल्हा है, पीछे आ रहा है दूल्हा। तो कहा महाराज इतनी बड़ी बात, दूल्हा कहीं बीच में निकल गया होगा, हम क्या ठेका लेकर के बैठे हमारा दूल्हा दिखाने के लिए तुम लोगों को? है दूल्हा कहीं बीच में निकल गया होगा, इतनी बड़ी बारात है, जाकर के देखो। जा करके महाराज दशरथ से बताया कि महाराज सारी व्यवस्था तो बहुत सब ठीक ठाक है, लेकिन सब पूछते हैं दूल्हा कहाँ है? दूल्हा है ही नहीं। और उस समय महाराज दूल्हा अगर ससुराल में पहले पहुंच जाए तो महाराज बहुत बड़ी नाक कटने वाली बात हो जाए, करें क्या? तो महाराज दशरथ ने कहा महाराज जब गुरुजी बैठे तो हमको क्यों तनाव दे रहे हो? जाकर के गुरुजी से पूछो, महाराज वही बताएंगे इसका उत्तर। अब गुरुजी जाने कहाँ दूल्हा है क्या है। जा करके गुरुजी से कहा महाराज, तो गुरुजी ने कहा महाराज दूल्हा तो नहीं है, लेकिन दूल्हे की ही तरह दिखने वाला एक है, तो उसी को महाराज बिठा दिया जाए। कौन है दिखने वाला? तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। भरत जी महाराज राम जी की तरह दिखते हैं। मनु महाराज ने कहा था कि महाराज चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि महाराज अपनी तरह मैं कहां खोजने के लिए जाऊंगा? तो कहा आप उस शरीर से खोजो, कहा जाई मैं अपनी तरह कहां खोजने के लिए जाऊं महाराज? मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। नृपतो तनय होब मैं आयु, मैं स्वयं अपना आपका पुत्र बन करके आऊंगा। लेकिन कहा महाराज उन्होंने कहा कि आपके जैसा, आपके जैसा, और मैंने कहा कि मैं स्वयं बन करके आऊंगा। तो पहले तो महाराज अपने जैसा भी भेजा और स्वयं भी आ गए, भरत जी को भेज दिया महाराज। पहले स्वयं आ गए, फिर कहा मैंने ये भी कहा था महाराज, उन्होंने कहा था कि आप अपने जैसा कोई पुत्र दे दीजिए हमको। तो उन्होंने फिर भरत जी को अपनी तरह भेजा। तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। राम जी और भरत जी महाराज एक ही तरह दिखते हैं। तो भरत जी को महाराज दूल्हे के रथ पर महाराज सजा करके और बढ़िया से बिठा दिया। आगे बारात निकली। जब आगे बारात निकली महाराज, तो उन लोगों ने भी रोका, महाराज किसकी बारात जा रही, कहाँ जा रही इतनी सुंदर बारात? कहा महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की बारात महाराज अयोध्या से मिथिला को जा रही है। बड़ा ठसक में आकर के बोले। पहले वालों ने पूछा था हमारा दूल्हा कहाँ है, तो नहीं बता पाए थे। अब स्वयं पूछे दूल्हा बताऊं? हैं दूल्हा बताऊं?
कहा नहीं नहीं, हम जानते महाराज जो सुंदर सुंदर बैठे महाराज यही दूल्हा होंगे। ये बताओ विवाह किस तिथि को है? अब महाराज ना श्री रामचरित मानस में और ना वाल्मीकि रामायण महाराज बारात निकल गई है, कहीं पर तिथि का कोई अता पता नहीं कब विवाह होना। कहा महाराज ये बताओ विवाह किस तिथि को है? कहा महाराज हम जान गए, विवाह की तिथि महाराज रखी नहीं गई और तुम लोग चल दिए महाराज मिथिला को बारात लेकर के। सोचे महाराज चल के महाराज ससुरारी में बढ़िया 56 व्यंजन कटेगा, यहाँ पर क्या मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। और यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। महाराज पहुंची बारात, रास्ते से महाराज दिव्य बनवा दिए, दिव्य रास्ता बनाया, पूरे रास्ते में महाराज उजाले की व्यवस्था है। बारात जाकर के पहुंची, अगवान सब आए, सबको बाहर ले जाकर के जन्माष्टमी में बिठाया गया, जलपान के लिए सबको बुलाया गया। महाराज सब बैठे लाइन से। अब जलपान के लिए महाराज सबसे पहले आया दही और चूड़ा, पत्तल लगी सबके सामने, और पत्तल लगी महाराज सबके सामने तो दही और चूड़ा परोसा गया। अयोध्यावासियों ने कहा हमारे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र की बारात में आए हैं, ये पता नहीं क्या गीला गीला ला करके हमारा सामने रख दिया है पानी पिलाने के लिए, पता नहीं क्या गीला गीला ला करके सामने रख दिया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज उपहार अपार लेकर के कहार खड़े हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब बारात आती है तो सबसे पहले महाराज दही और चूड़ा खिला करके ही उनका स्वागत किया जाता है। तो कहा कि जब आपके यहाँ की परंपरा है तो हमारा निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। आंख को बंद किया, बाएं हाथ से नाक को बंद किया और उठा करके जो मुख में डाला महाराज, पहले तो कह रहे थे गीला गीला लग रहा है, लेकिन जो उठा करके मुख में डाला इतना आनंद आया महाराज, और लाओ लेकर के आओ, और लाओ महाराज। एक बार लिए, 2 बार लिए, 3 बार लिए, 4 बार लिए, बार बार मांगने में संकोच लगने लगी, कैसे मांगे। तो बगल वाले से पूछा क्या आपको और चाहिए? तो उसने कहा कि आपको भी चाहिए? कहा हाँ चाहिए तो, लेकिन मांगने में संकोच लग रहा है। कहा कोई बात नहीं महाराज, अपने मांगने में संकोच लग रहा है, देने वाले आएंगे हम तुमको दिला देंगे, तुम हमको दिला देना हम तुमको दिला देंगे, तुम हमको दिला देना। अब जब देने वाले आए महाराज तो उन्होंने कहा और चाहिए? कहा नहीं, जब भाई साहब लेंगे तो हम भी लेंगे। जब उनको देंगे तो उन्होंने कहा नहीं, जब भाई साहब लेंगे तब हम लेंगे। उन्होंने कहा कि अरे दोनों ले लीजिए, दोनों लोग ले लीजिए, हम जानते हैं आप दोनों लोगों को चाहिए, दोनों लोग ले लीजिए। खूब दिव्य आनंद हुआ हमारा। जनवासे में बारात जाकर के पहुंची, गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा प्राप्त करके राम और लखनलाल जी भी आए महाराज। बारात में आकर के पिताजी को प्रणाम किया, सभी पूर्ववासियों को यथोचित सम्मान दे करके सबको प्रणाम निवेदित किया। आकर के बैठे महाराज, इधर से वशिष्ठ जी बैठे, उधर से सतानंद जी बैठे कुलपुरोहित के रूप में। वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के महाराज पूरे सूर्य वंश का परिचय दिया, कुल का परिचय दिया, गोत्र का परिचय दिया। उधर से फिर महाराज जनक जी ने स्वयं खड़े होकर के अपने पूरे कुल का परिचय दिया। निमि ही परम धर्मात्मा, निमि से लेकर के महाराज निमि के मिथि से महाराज पूरा अपना पूरा कुल का परिचय दिया। और कहा कि महाराज हमारी प्रतिज्ञा के अनुसार जो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सीता जी का विवाह जो धनुष तोड़ेगा मैं उससे करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह राम जी से तो करूंगा ही, लेकिन मेरी एक और सी पुत्री है उर्मिला, मैं उसका विवाह महाराज मैं लखनलाल जी के साथ करूंगा। स्वयं घोषणा कर दी। जब स्वयं महाराज घोषणा कर दी तो फिर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी की तरफ देखा, कहा महाराज घर में कोई और भी है? तो कहा महाराज इनके तो नहीं, लेकिन इनके भाई की 2 पुत्रियां और हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनके भाई की 2 पुत्रियां और हैं। तो कहा महाराज 2 उधर हैं तो 2 इधर भी बच रहे हैं केवल, राम जी का लखनलाल जी का तो महाराज तय ही हो गया।
अब केवल भरत जी और शत्रुघ्न जी बच रहे हैं, तो अगर दो उधर हैं तो दो इधर भी बच रहे हैं, तो क्यों ना करा दिया जाए महाराज। शतानंद जी ने महाराज खड़े होकर के उन्होंने भी घोषणा कर दी, मांडवी जी का विवाह महाराज भरतलाल जी के साथ और श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। यह प्रसंग वाल्मीकि में मिलेगा महाराज आपको। मानस जी में तो बहुत लंबी चर्चा है, विस्तार करेंगे महाराज 3 दिन इसी में बीत जाएगा। वाल्मीकि में महाराज आपको यह चर्चा मिलेगी। तो घोषणा हो गई महाराज, तिथि रखी गई, दिव्य पूरी बारात सजी, कुछ दिन तक रुके।